नैनीताल में लोअर मॉल रोड में फिर से दरारें आने लगी हैं, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने डामर लगाकर दरारों को भर दिया है और सीमेंट लगाकर भूदसाव को समतल कर लिया है। इस बार मॉल रोड पर पड़ी दरारें पिछली बार की तरह उससे कहीं ज्यादा लंबी और चौड़ी हैं। पहले भी नैनीताल के मल्लीताल में ग्रैंड होटल के समीप लोअर मॉल रोड में कई जगह दरारें देखने को मिली थीं। इसके बाद विभाग ने तरल पदार्थ, मिट्टी और रेत से लीपा पोती कर दी, जो बरसात में बह गई थी। इससे पहले भी 18 अगस्त 2018 को इससे चंद कदमों की दूरी पर मॉल रोड का एक हिस्सा टूटकर झील में गिर गया था। अब दरारों के सामने आने के बाद एक बार फिर से लोअर मॉल रोड पर खतरा मंडराने लगा है। ये दरार लगभग 10 फीट लंबी और 1 से 2 इंच चौड़ी है। इसके अलावा भी कुछ हल्की दरारें देखी गई हैं। विभाग ने इसे प्राथमिकता से लेते हुए दरारों में तरल पदार्थ, मिट्टी और रेत भर दिया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरा क्षेत्र ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ मॉल रोड के ऊपर पड़ने वाला राजपुरा का हिस्सा भी खतरे की जद में है। नंबर में जब डीएसबी कॉलेज के पास में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, तभी मुझे अंदेशा था कि जो फॉल्ट लाइन राजभवन से होते हुए, डीएसबी गेट से होते हुए और फ्लैट से होते हुए, जहां पर सड़क धसी वहां से होते हुए, ग्रैंड होटल से होते 7 नंबर तक ये फॉल्ट लाइन एक्टिव हो गई है। तब भी मैंने मीडिया के थ्रू ये अपनी बात रखने की कोशिश करी थी कि ये वीक जोन है और इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और उसमें हमने मीडिया के द्वारा ये भी बताया था कि डीएसबी के गेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन न करें क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद 2010 के आसपास में मुझे नैनीताल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक राजभवन पर रिपोर्ट देने की बात कही। मैंने वो रिपोर्ट मेरे ख्याल से 2012 में सबमिट करी थी। तब भी मैंने बोला था कि ये प्रॉब्लम है इसमें। तो ये फॉल्ट लाइन जो है ये अब एक्टिव हो गई है। मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, स्पेशली जब से मॉल रोड में सड़क धंसी हुई है, वो एक पूरा का पूरा जोन है, राजभवन से, डीएसबी गेट से और ये फ्लैट से होते हुए जहां पर सड़क धंसी हुई वहां से ग्रैंड होटल भी। मैं ग्रैंड होटल कभी गया नहीं हूं, मगर कभी आप ग्रैंड होटल जाएं तो देखिएगा वहां भी सबसिडेंस जरूर हुआ होगा, उसका असर जरूर दिखा होगा वहां का। वहां के लोग बताएंगे, वहां के कार्यकर्मी आपको जो हैं वो बता सकते हैं। और ये 7 नंबर तक जाता है। ये फॉल्ट जोन बहुत एक्टिव हो चुका है पिछले 2-3 साल में। इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत कहते हैं कि नैनीताल में भूस्खलन का एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए, वो है अत्यधिक निर्माण कार्य। एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए, वो है अत्यधिक निर्माण कार्य। 2006 में उत्तराखंड सरकार ने एक सम्मेलन किया था, एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय सबने यूनानिमसली इस बात को स्वीकारा था कि नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी जो है शहर की, वो खत्म हो गई है, या जिसको हम कहते हैं भार वहन करने की क्षमता, वो समाप्त हो चुकी है और अब निर्माण नहीं होना चाहिए। और आज भी निर्माण क्या, अवैध निर्माण भी चल रहा है खुलेआम। और सबसे बुरा ये लगता है कि जिस क्षेत्र को सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे उत्तराखंड की सरकार ने प्रारंभ में जिन क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया था, जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था, वहाँ पर बड़े बड़े होटल बन गए हैं और साथ ही साथ बड़ा निर्माण वहाँ पर हुआ है। और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है, और साथ ही साथ जो बिल्डर ये अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।